चलिए, तो दिल्ली से बेंगलुरु लगातार बैठकों का दौर अब आज देखने को मिलेगा। कुछ ही देर में विपक्ष की बैठक भी शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ एनडीए आज शाम 5 बजे बैठक करने वाला है। मेरे साथ राजनीतिक मेहमान लगातार मौजूद हैं। आदिल अहमद खान, मैं आपके पास सीधा आ रही हूं। जिस तरह से भी प्रधानमंत्री के बयान को आपने सुना, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कहा यह जा रहा है कि आज जो विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है, सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर एक एजेंडा सेट होगा, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसकी काट कैसे विपक्ष निकालेगा? जबकि प्रधानमंत्री हो या उनके तमाम बड़े नेता हो, हर खुले मंच से आपको इसी मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। पूजा जी, मेरा निवेदन रहेगा कि थोड़ा समय दे दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे, मैंने उनकी बातों से एक लाइन लिखी। उन्होंने कहा नफरत हैं, घोटाले हैं। मैं कहता हूं कि नफरत हैं, घोटाले हैं, तानाशाह अब जाने वाले हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी की बात की विश्वसनीयता ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये अपने बयान में अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज बता रहे थे और उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला, मशीन में डालकर साफ किया और अपनी पार्टी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो भ्रष्टाचार पर कहती है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने वाटर स्कैम किया था, पूरे देश में चक्की पीसिंग कर रहे थे, उसको लेके आए और अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बना दिया। ये वही लोग हैं जो, इनके पास एक लंबी लिस्ट है। नारायण राणे को ले लीजिए, व्यापम घोटाले वाले शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए। तो भ्रष्टाचार की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी ना करे तो अच्छा है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए सजा पा चुके हैं, कम से कम वो लोग भ्रष्टाचार की बात ना करें, यह परिवारवाद की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सिंधिया के परिवारवाद पर इनके जबान में ताला क्यों लग जाता है? इनकी पार्टी के अंदर राजनाथ सिंह के परिवार पर यह क्यों नहीं बात करते? कल्याण सिंह जी के परिवार पर यह बात क्यों नहीं करते? सुषमा स्वराज जी और गोपीनाथ मुंडे के परिवार पर यह क्यों नहीं बात करते? अनुराग ठाकुर के परिवार पर क्यों नहीं बात करते? और सबसे बड़ा परिवारवाद, जिस व्यक्ति को बल्ला पकड़ने की तमीज ना हो, जिसने कभी क्रिकेट न खेला हो, उस अमित शाह के बेटे जयशाह को आपने भारतीय क्रिकेट संघ का सबसे बड़ा पद दे दिया। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर बात ना करे। रही बात गठबंधन की, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से डरी और घबराई हुई है कि इन्होंने 38 पार्टियों का गठबंधन कर डाला। और पूजा जी, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि उसमें अधिकतर पार्टी ऐसी हैं जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जानती है। अभी इनके डर का आलम यह है कि चिराग पासवान जैसे लोग जिनके घरों में इन्होंने आग लगाई थी, वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। 6 सीट 7 सीट पर इनके साथ समझौता कर रहे हैं और ये समझौता करने पर मजबूर हैं। देखिए, जो विपक्ष का गठबंधन है, वो गठबंधन इसलिए हो रहा है कि एक तानाशाह के तानाशाही को कैसे बचाया जाए। विपक्ष का गठबंधन इस बात को है कि अडानी को जो पूरा देश बेच रहे हैं, उसको आखिर कैसे लगातार जारी रखा जाए। विपक्ष का गठबंधन इस देश की महंगाई को कैसे, जो एनडीए का गठबंधन है वो इसलिए है कि इस देश की महंगाई को कैसे और बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ जो विपक्ष का गठबंधन है वो इस देश के संविधान को बचाने का गठबंधन है, वो इस देश के लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने का गठबंधन है, इस देश की एजेंसियों को बचाने का गठबंधन है, इस देश को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का गठबंधन है, इस देश के अंदर शिक्षा कैसे बेहतर हो उसका गठबंधन है, इस देश के लोगों को। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर आप साथ दिख रहे हैं, लेकिन राज्यवार तो एक दूसरे पर आप हमलावर भी होते नजर आते हैं। आदिल खान, कहा था काला धन वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री जी बताएं देश को कि कितना काला धन। रिस्पॉन्ड कीजिए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, एक बार फिर मुद्दा उठा। क्या कहा आपने? अभी एक बार फिर से पीएम मोदी आपकी तरफ से एक बार फिर ये मुद्दा उठा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और आज तो स्थिति यह है कि ये नहीं कहा जा सकता भाई कि एनडीए इससे अछूती है। देखिए, आपने जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की थी उसमें सी का मतलब है करप्शन, पी का मतलब है परिवारवाद, और वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है कि जितनी भी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं उनके तमाम सर्वोच्च पदों पर एक ही परिवार का व्यक्ति आएगा, ये तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं हो सकता है। कोई परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है तो राजनीति में वर्षों काम करने के बाद ही वो पार्टी में कहीं पहुंचता है। दूसरी चीज,
आज इन्होंने अपने ही बात पर झुठला रहे। अब ये आशुतोष जी कह रहे थे छोटे छोटे, अरे भाई छोटे छोटे दलों का या किसी छोटे व्यक्ति का या किसी छोटे संस्था का क्यों मजाक बना रहे? ये भारतीय जनता पार्टी कोई अनोखा काम नहीं कर रही है। मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास ठीक है और सबका प्रयास। डॉक्टर क्या आशुतोष है ये? अरे मैं उनका भाषण कराएंगे हमारा 1 सेकंड में, ठीक है? कितने मिनट का भाषण हुआ आम आदमी पार्टी? ठीक है डॉक्टर आशुतोष, मूल मंत्र है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, छोटे छोटे दलों को साथ लाना। क्यों आप निशाना साध रहे हैं? आप भी तो इकट्ठा कर रहे हैं ना पार्टियों को। ये आपका गलत तरीका है। आम आदमी पार्टी को आप देंगे प्रवचन करने का मौका, कांग्रेस को जयराम विप्लव जी, पहले मैंने आपको पूरा समय दिया है और आम आदमी पार्टी के पास में सबसे बाद में आप आई हूँ। पूरा पहले सबसे पहला सवाल आपसे ही था। पूरा 5 मिनट पूरा भाषण करवाया। समय मेरे पास कम है, समय कम है, समय कम है, माफ कीजिएगा। चलिए इस बीच चितरंजन गगन जी जवाब दीजिए। देखिए, वो तो अभी जो उनका बातें लग रहा था कि काफी फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। छोटे छोटे दलों का ही सवाल नहीं है। आप वोट का परसेंटेज देख लीजिए कि इधर जो बंगलुरु में जो दल बैठ रहे हैं उनका वोट और परसेंटेज पिछले चुनाव में क्या था, और इनके साथ जो बैठे हैं उनका वोट और परसेंटेज क्या है। बौखलाहट और बेचैनी उस बात के लिए 70 वर्सेस 30 की लड़ाई है। 70% जो वोट शेयर जिन दलों का है वे आज बंगलुरु में बैठ रहे हैं, और इनके साथ जो बैठने जा रहे हैं वो लगभग 30% होगा। क्योंकि पिछले बार चुनाव में इनको 36% समथिंग वोट आया था, उसमें 3 प्रमुख दल जो इनके साथ थे वे निकल गए। तो जो लड़ाई उसकी है। अब यह मुद्दा पर बोलेंगे नहीं। आपकी आवाज ठीक हो गई हो तो एक छोटा सा कमेंट, क्लोजिंग कमेंट। हाँ, मैं बिल्कुल साफ ये कहना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। मैं बिल्कुल साफ ये कहना चाहता हूं कि गिनतियों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी फंसी है, और गिनतियां भी क्या है 1/2 करती है। जैसे आपने लोक जनशक्ति पार्टी को एक पार्टी को 2 बार तोड़ दिया और फिर कहते हैं 1 ये 2 ये, उधर एनसीपी को तोड़ दिया फिर कहते हैं 1 ये 2 ये, शिवसेना को तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें फंसी हुई है, और परिवारवाद और जो करप्शन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन की हाइट है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि उनको करप्शन से कोई परेशानी नहीं है, उनको परिवारवाद से कोई परेशानी नहीं है, वो उनकी पार्टी में समाहित है। ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है और चर्चा तो ये अंतहीन है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन, बहुत अहम दिन देश की जनता के लिए भी, क्योंकि आज 2 महाजुटान हो रहे हैं। एक बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महाजुटान, जिस पर सबकी नजर, क्या वो तमाम जो सवाल हैं जो सबके जहन में हैं, आज उनका जवाब जनता को मिलेगा या नहीं। और दूसरा एनडीए की बैठक जो कि दिल्ली में हो रही है, यहां पर भी महाजुटान हो रहा है, और ऐसे में चुनौतियां तो एनडीए के सामने भी कम नहीं है। लगातार इस पर भी चर्चा हमारी दिन भर रहेगी। नजर महागठबंधन की महाकवरेज पर देखते रहेगा न्यूज़ 24।